गाँव की सब काट के गला काट दिया था, गला बेनाहरी से मारा, हाथ में माँ लिखाई लेकर माँ काट दिया। पूरा देश को बताइए कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ, आपका बेटा कहाँ है दूसरा? मेरे भाई को अपहरण करके मार दिया गया है। मेरे भाई सेक्स रैकेट की आवाज उठाते थे, गलत को बर्दाश्त नहीं करते थे, सच्चाई पे लड़ते थे और मेरे भाई को बस अब इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। जैसे मेरे भाई को तरपा के उन लोगों ने मारा है, उसी तरह उन लोगों को भी समाज में जीने का कोई हकदार नहीं है। पूरे दिन कोतवाली थाना में बैठने के बाद भी थाना ने, पुलिस प्रशासन ने इनकी कोई मदद नहीं की। से हाथ में गोदना तक सब निकाल के मारा। अब मेरा पोता पोती दुगो है, पतो है, इस बेटा के धमकी मिल रहा है, सरकार लेगा जी माँ। मुझे वो नेता चाहिए जो बंटी हत्यारों का एनकाउंटर करा सके, नहीं तो कोई नेता नहीं चाहिए। FIR किया है जी, पुलिस ने सबको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? नहीं पकड़े, सब लोगों को। कौन लोग नहीं पकड़े गए? शंकर, सोनू और मुन्नी किन्नर, जिन पर भी ये FIR इन्होंने किया है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून के तहत संभव है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा है उसी तरह मोनी किन्नर और बीसी को भी इनकाउंटर होना चाहिए। हाफ इनकाउंटर नहीं चले। जितने भी अपराधी है वो आज मेरे भाई को लूटे, कल किसी और को लूटेंगे, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। अगर बंटी यादव शराब बेचते थे या शराब के काम में इन्वॉल्व थे तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आज उसके मरने के बाद आप क्यों गलत बात बोल रहे हैं? और परिवार को समुचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर कह के ये सब नया शब्दावली मत पैदा कीजिए। शासन तो खुद ही पैसा लेके शराब बेचवा रहा है, कौन नहीं जानता है? 3 वर्ष से हम लोग कह रहे सारा बिना पुलिस वाले के पैसा लिए हुए कहीं शराब थोड़े बिक रहा है। कोई हत्या हो गया तो जबरदस्ती दूसरे पर थोप रहा है। अपराधी को इन्होंने ही पकड़ के दिया है, पुलिस के हवाले किया है। लाश भी अपने भाई का, अपने बच्चे का इन लोगों ने ढूंढा है। पुलिस तो खाली बैठकर यहाँ पर भाषणबाजी कर रही है। पुलिस निकम्मी नहीं हो गई है, ये सम्राट चौधरी का जो प्रशासन है वो निकम्मा हो गया है। सम्राट चौधरी जो ये रोज कह रहे हैं कि जाति पूछकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो, ये उसी का परिणाम है कि लोग यहाँ के बच्चे मारे जा रहे हैं। चाहे भरत भूषण तिवारी हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चे हों, यहाँ इनकी बंटी यादव की बात है। अगर आप पुलिस प्रशासन को छूट दे देंगे, कोई कंट्रोल है नहीं, जो जिसको मन है वहीं पे मार रहा है। जान चला जाएगा भैया उठा दिया। अरे उठा लिया सरकार को बातें करवा रहे उठवा दिखेगा भैया पॉलिटिकली नहीं है कि हम नाटक करें। हम एक सामाजिक बेटा है, हम लोग इसके आने से आज आवाज उठा। क्या अभी अरेस्ट हुआ है कि नहीं? हमको बेटा के पत्थर पटक मारल गया। कुछ नहीं, बीसी के उतना गोली मार के शासन हमको देखिए मीडिया है इसके सामने देश, पूरा देश को बताइए। रुको, पहले देश, पूरा देश को आप बताइए कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ। आप बताइए, पूरा देश को बताइए कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ। आपका बेटा कहाँ है दूसरा? कहाँ है बेटा आपका? आइए, आप पूरा देश को बताओ पहले आप क्या हुआ आपके साथ।
आप घबराइए मत, पहले देश को बताइए। अरे पहले मीडिया, पहले देश को बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। आइए माता जी, आइए बोलो, तुम बोलो, तुम बगल में नहीं हो पाएगा। आगे चलिए, आगे जाने वाला। आगे नहीं जाना है, आगे नहीं, यहीं पे कीजिए। यहाँ धरना पर है, यहीं रहेंगी। इनको बताने दीजिए, आप माँ हैं। रुकिए, अरे आप बैठिए, आप खड़ा हो जाओ, खड़ा हो ना यार। अरे बैठ के मीडिया कैसे बात करेगा, खड़ा हो। अरे आप बताओ देश दुनिया को कि आपके साथ क्या हुआ, बोलिए। मेरे भाई को अपहरण करके मार दिया गया है। मेरे भाई सेक्स रैकेट पे आवाज उठाते थे, गलत वो बर्दाश्त नहीं करते थे, सच्चाई पे लड़ते थे। और मेरे भाई को बस अब इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे भाई को, फांसी चाहिए उसका। जैसे मेरे भाई को तरपा के उन लोगों ने मारा है, उसी तरह उन लोग को भी समाज में जीने का कोई हकदार नहीं है। फिर किसी का घर लूट लेगा ना। 3-4 हत्या कर चुका है वो। उनके साथ एनकाउंटर हो। 3-4 हत्या किया है। एक मिनट रुकिए, देखिए, रुकिए। ये जो माता जी हैं, इनसे राजन अपना कैमरा क्लियर रखिए। ये जो माता जी हैं, ये लोग धरने पर बैठे थे आज से 4 दिन पहले, और 4-5 दिन पहले ये लोग धरने पर बैठे थे जिस दिन इनका बच्चा यहाँ से गायब हुआ था। और ये लोग सड़क पर जब बैठे थे, मैं आया था, इनसे अनुरोध किया था कि आप लोग कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बच्चे को हर हालत में 2 दिन के अंदर खोज के दे देंगे। और तो भाई इन लोगों ने सज्जनता दिखाते हुए रोड जो जाम किया था, वो रोड जाम से ये लोग हट गए। उसके बाद पुलिस ने, ये शाम को हमको ये लोग मिले तो इन्होंने बताया कि कोतवाली थाना के लोगों ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। शाम को जिस दिन ये लोग धरने पर बैठे थे, उसी दिन शाम में इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग धरने से हट गए हैं, लेकिन पूरे दिन कोतवाली थाना में बैठने के बाद भी थाना ने, पुलिस प्रशासन ने इनकी कोई मदद नहीं की। और 2 दिन के बाद ये जो दुखद घटना हम लोगों ने सुनी है, इनके बच्चे की लाश यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, डेड बॉडी भी हम लोग को दी है, बालू में दबा हुआ मिला है, ऐसा बताया गया है। अब परिवार का ये आरोप है कि उस बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या की गई है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप बच्चे के माँ से सुनिए कि इनका क्या कहना है, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बोलिए माँ, बोलिए। मुन्नी किन्नर के बीसी के मौत चाहिए हमको। क्या हुआ पहले बताइए। कुछ नहीं हुआ था, 15 दिन पहले गली में बीसी मुन्नी 10-15 गो से छीन छोड़ करता। सुनो भाई, पहले सुन लीजिए। छीन छोड़ करता था तो बोला खाली की गली से बाहर, मोहल्ला से बाहर कर। तब बोला तोरा समझा देंगे, बीसी और मुन्नी आप कोई के नहीं जानते। बोले बेटा कौन है? 1 बजे रात छत्ता पर से बोला बेटा, ताकि तुमको समझा देंगे। बेटा के उठा के, अरे भाई तो आप किसी आराम से बात कीजिए, बोलिए। कैमरा कौन है? माता जी क्या कहेंगे? पहले इनको बोलने दीजिए। किन्नर मुन्नी के बीसी के हमको मौत चाहिए। आगे कुछ नहीं। क्या हुआ आप ये बता दीजिए। क्या हुआ? घटना यही कि गली में भी देख ही रहे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, तब
इनको बोलने दीजिए। बीसी मुन्नी गली में 15-20 वर्ष रात आपको मालूम है घटना क्या हुआ? पूरे दुनिया को जानने दीजिए कि क्या हुआ, बताइए। बीसी मुन्नी 15-20 गली में से छीन छोड़ कर जाता। बेटा बोला ना कि मोहल्ला छोड़ के कर, मोहल्ला छोड़ के करिए। बोला तोरा समझा देंगे। बेटा पर लगल था, मौका मिला बेटा को उठा के बेरहमी से तिजाब से हाथ में गोदना था, सब निकाल के मार दिया। अब मेरा पोता पोती दुगो है, पतो है, इस बेटा के धमकी मिल रहा है। सरकार लेगा जी माँ। अब हमको भी डर लग रहा है सर। भैया छूट तो मार देता हूँ। बीसी के भाई बोला सरकार लेगा जी माँ भैया, मरा जाएगा कि मीडिया वाला करिएगा। मेरा पतो है, दुगो पोता पोती, सरकार कहा देगा? ऐसा है। हाँ, मेरा पतो है कि कुछ सहारा चाहिए ना। हम विधवा है, हम विधवा है, मेरा पोता पोती सरकार देगा जी माँ। इनकी बस सर, बोलने से नहीं होगा, बोले रोड जाम खत्म करिए। हमको बहू के कुछ चाहिए सहारा ना। बस हमको इंसाफ चाहिए सर। जैसे मेरे भाई को तरपा के उन लोगों ने मारा है, उसी तरह मैं बोलूँगा कि उसको भी जीने का समाज में कोई हक नहीं, छूटेगा फिर मारेगा, छूटेगा फिर होना चाहिए और उसको भी मरने का हकदार है। उनको कोई जीने का हकदार नहीं। आज मेरे भाई को मारा है, कल किसी और को मारेगा। इसीलिए हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा है हाँ। कि जो परिवार की मांग है, इनके साथ इनके बच्चे की जान गई है, इनके बच्चे की जान गई है, उसका अभी इनके बच्चे की जान गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो इनकी माँ जी की मांग है, जो दोषी आदमी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोग पुलिस की बात मानकर ये लोग शांति से पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। इनको बैठने दीजिए, बैठिए बैठिए। अरे भाई हमको नहीं पहचान, आराम से रहिए। तू हमरे ऐसा हम विधवा हैं। ए भाई, अरे इनको दिक्कत हो रहा है भाई, आप इधर आ जाइए। बैठिए। मैंने अपना एनजीओ खोला है। मैं यादव समाज की बेटी हूँ और मैं 5-6 सालों से कंटिन्यू सरकार का विरोध कर रही हूँ। मैंने हमेशा सरकार का विरोध किया है, अपने दम पे किया, किसी नेता के तल्ले नहीं चाहते। मुझे वो नेता पसंद जो हमारे लिए खड़ा हो। मुझे वो नेता चाहिए जो बंदी हत्यारों का एनकाउंटर करा सके, नहीं तो कोई नेता नहीं चाहिए हमें। आप काहे बोल रहे हैं? आपसे नहीं बात कर रहा है, ऐसे बात चुप कराओ यार। कौन है? बैठिए, आप सच्ची सवाल ही नहीं करेंगे, जवाब ही नहीं देगा सच्चे का। आपको पुलिस ने अभी क्या कहा? अरेस्ट कितने लोग हुआ? हम ही जो किए। तू आज कल बीसी के ऐसे बैठे पकड़ के पत्ती बांध के बोल दिया कि गोली। हम नहीं मानेंगे कि गोली मारा है, हम नहीं मानेंगे। लाश आपको कैसे मिला? डेड बॉडी हम खोजे। आप लोग खोजे? आए भैया, रोड जाम करा दिए, कोतवाली थाना में गए। जाइए, दिन के बाद आइएगा। डेड बॉडी हम 5 लोग ने दिन के बाद जानते हैं, मेरा बेटा पूरा परिवार गंगा जी तक खोजे, उधर से खोज के आ रहा है तो भीड़ लगल है। बच्चा गया, लौकी सोना के आउटी सब काट के गला काट दिया था। गला बेनामी से मारा, हाथ में माँ लिखा लेता, माँ काट दिया। बेटा हमारे देखा तो जानते हैं, बेटा गौर से चिन्हा मैया भैया प्रशासन इतना बड़ा कोई नहीं है कि हम लोग उठ जाए। प्रशासन हमको 5
देखिए प्रशांत किशोर यहाँ पहुँचे हुए हैं मृतक बंटी यादव के घर पर, और इसी दौरान जो है पप्पू यादव पहुँच चुके हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पप्पू यादव भी जो है बंटी यादव के घर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हैं। क्या कुछ जो है पहले प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये सुनिए। पुलिस का कहना हमको नहीं सुनना चाहिए। अभी पुलिस क्या कह रहा है आपको? अरेस्ट जिस आदमी का नाम आप ले रहे हैं, पुलिस ने नहीं बोला, वो अरेस्ट नहीं किया अभी। सब गिरफ्तार हो गए सर, शंकर भी गिरफ्तार नहीं हुआ, सोनू गिरफ्तार। मेन कौन आदमी गिरफ्तार? बीसीएम मोनी था। बीसी मोनी के हमको मौत चाहिए। हाँ बस बीसीएम मोनी को। आप नाम FIR किए हैं? जी हाँ बिल्कुल, उसका नाम डाले हैं? जी बिल्कुल। पुलिस उसको अरेस्ट नहीं किया है? नहीं बीसी आज अरे भैया न्यूज सुनाओ, न्यूज सुनाइए, सुनिए क्या बीसी कर को रहा है। हाफ इनकाउंटर किया गया है पुलिस के द्वारा। जी आज वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। हाँ आज पकड़ लिया गया। हम नहीं जानते कुछ। पूरा किया जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया, कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं है गार्जियन को। एक मिनट, आपने जिसके नाम पर भी FIR किया है, जी पुलिस ने सबको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? नहीं पकड़े, सब लोगों को नहीं पकड़े। कौन लोग नहीं पकड़े गए? शंकर, सोनू और मुन्नी किन्नर। 3 लोग, हाँ शंकर, सोनू और मुन्नी। जी ये 3 लोग नहीं पकड़े गए हैं। और कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी 5 2 के पकड़ के हम दिए, 2 के पकड़े हैं। और एक 3 लोग, पूरे 6 लोग पकड़े। आप जिसको पकड़े हैं वही पुलिस ने अपने से किसको नहीं पकड़े, 3 लोगों को पकड़े। और ये किस थाना में केस चल रहा है? कोतवाली में। तो पुलिस आपको मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? आप क्या बोले थे सर? हम बोले थे। हाँ आपको बात पर हट गए। हाँ। लहास कुछ के प्रशासन नहीं दिया, जाते कुत्ता नियर भगा देता था। आप कोतवाली में गए थे तो आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया? नहीं किया गया। भाई देखिए, जितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ प्रशासन जो बात कह रही है, ये महिला, हम इनको जानते नहीं थे। यहाँ सड़क पर ये मिली थी, इन्होंने सड़क जाम किया हुआ था और हमारे कहने पर, पुलिस के आश्वासन पर इन्होंने अपना प्रेस से वहाँ रोड से पूरा जाम, धरना, चक्का जाम हटाया था और पुलिस ने ये आश्वस्त किया था कि 2 दिन के अंदर इनके बच्चे को ढूंढ कर लाकर वो देंगे। उसके बाद ये महिला अपने परिवार के साथ कोतवाली थाने में जितनी बार गई हैं, इनका पहला आरोप ये है कि पुलिस में कोतवाली थाना से इनको कभी ठीक से व्यवहार तक नहीं किया गया है। इनको पूरे दिन ये थाने में बैठी रही हैं। पुलिस ने कोई सहानुभूति, जिसको पकड़ के देते थे तो पंखा में चाउमीन खिलाते थे। और पुलिस ने कोई इनके साथ सहानुभूति नहीं रखी। इनका ऐसा मानना है कि पुलिस जो है, जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है। इनके साथ यहाँ पर जितने लोग हैं, हम लोग की मांग है, हम इनके मांग में अपनी आवाज़ जोड़ रहे हैं। इनके बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो लोग भी हत्या के आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके, इनके अनुसार 3 लोग अभी भी गिरफ्तार नहीं हैं, तो जो लोग भी, जिन पर भी ये FIR इन्होंने किया है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून के तहत संभव है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बच्चे की जिसकी मौत हुई है, उनकी ये बेवा हैं, उनकी पत्नी है, इनको हर हालत में, माँ को, परिवार को, सरकार को सुटेबल कॉम्पनसेशन देना चाहिए। रुको भाई, अपराध मुक्त अपराधियों के नाम पर सिर्फ इनकाउंटर और हत्या करने से बात नहीं बनेगी। अगर अपराध पर नियंत्रण पाना है, अगर अपराध पर नियंत्रण पाना है तो इस तरह के जो पुलिस का जो रवैया है उसको सुधारना होगा और हर हालत में जिनके साथ नाइंसाफी। देखिए काफ़ी देर से जो है पप्पू यादव यहाँ पे खड़े हैं और प्रशांत किशोर अपनी बात रख रहे हैं। पीड़ित बंटी यादव के घर पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। मंत्री आया है? नहीं, सरकार की ओर से मंत्री आए थे? सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि आए? जी आए, पैसा दिए, बच्चा को नहीं ले रहे थे। ना ठीक है, आपको तो पैसा नहीं ना चाहिए, आपको तो इंसाफ ना चाहिए। ये बिहार में ये तरीका बन गया है
कि लोगों की हत्या हो जाती है, उसके बाद आप कुछ पैसा दे के सोचते हैं कि मामला दब जाएगा। भाई परिवारजनों को इंसाफ चाहिए, परिवारजनों को इंसाफ चाहिए। और इंसाफ का मतलब है कि जो जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई हो, और पुलिस की लापरवाही जिसकी है, पुलिस के जो अफसर इस घटना के लिए जिम्मेवार थे, जिन्होंने जांच की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। जिन इस पुलिस पदाधिकारियों ने कोतवाली में माताजी के साथ दुर्व्यवहार किया, इनको ठीक से नहीं ट्रीट किया, उस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि कोतवाली थाना में एक बार नहीं कई दिन ये लोग गए हैं और पुलिस ने कोई समुचित जवाब इनको नहीं दिया, इनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। मुझे एक ही आप लोग से ही बात बोलेंगे, बस मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा है उसी तरह मोनी किन्नर और बीसी को भी इनकाउंटर होना चाहिए। हाफ इनकाउंटर नहीं चले। जितने भी अपराधी है वो आज मेरे भाई को लूटे, कल किसी और को लूटेंगे, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। कल के किसी और की विधवा होगी, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं कब तक? जब तक सर उनका एनकाउंटर नहीं होता। हो जाएगा हर जगह। हम लोग आज एक दिवसीय धरना पे एक दिवसीय धरना बैठे हैं। 2 दिन को मान लो देंगे पुलिस को, नहीं तो फिर हम लोग धरना पे बैठेंगे। हम आप अभी तो यहाँ इतनी भीड़ है, मैं आता हूँ फिर से शाम में आके आपसे बात करता हूँ। आप पहले मीडिया के जरिए देश दुनिया को ये बताइए कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। आप बोले एक बोली हम हट गए, बोल दिया, बिल्कुल हट गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यही बात दुनिया को बता रहे हैं कि आप ऐसी महिला हैं कि वहाँ पर सड़क जाम पर आप बैठी थी। विधवा के लिए क्या चीज है? संपत्ति, बच्चा, ठीक बात। जिसका वो भी बच्चा, चोर चुहार नहीं कोई थाना में, प्रशासन आप बच्चा पर आरोप लगा रहा है, सबूत नहीं है, हम सबूत दे रहे हैं। चुनाव सुनाओ, सुनिए सर, रुक जाइए 2 मिनट, पीछे करो यार, पीछे कीजिए भैया, सुनिए प्रशासन क्या कर रहा है, पहले सुनिए। नहीं प्रशासन क्या कर रहा है कि बंटी दारू बेच रहा था, तो सबूत होगा ना। अरे भाई, अगर प्रशासन ने कहा है कि जो जिसकी हत्या हुई है वो दारू बेचता था, तो इसका प्रशासन इतने दिन से क्या कर रहा था? दारू बेचना तो गैर कानूनी है। तो अगर कोई व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके मरने के बाद, तो पहला सवाल तो पुलिस पर ही उठता है कि अगर बंटी यादव शराब बेचते थे या शराब के काम में इन्वॉल्व थे तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आज उसके मरने के बाद आप क्यों गलत बात बोल रहे हैं? अपराधी है सर रोहित, सुनिए क्या अपराधी है। और ये सुनिए आप, हल्ला मत किस मामला था, मामला क्या था, सब लोगों आप सुनिए। आवाज नहीं आ रहा, नहीं चल रहा है। आवाज रुके कह रहा है कि किन्नर के चलते बंटी के हत्या हुआ है। मेरे भाई, हम इंसाफ की बात कह रहे हैं। ये हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर, ये नया शब्दावली मत पैदा कीजिए। उस बच्चे की हत्या हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को समुचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर कह के ये सब नया शब्दावली मत पैदा कीजिए। सीधी बात है, 3 मांग सीधी है। जो भी हत्या के लिए जिम्मेवार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिस वाले इस पूरे घटना के लिए दोषी हैं उस पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो कोतवाली थाना में जो लोग क्या मामला, चुप रहिए, सुनिए। हाँ सुनिए, सब बात प्रशासन पत्थर पटका था। अब प्रशासन क्या कर रहा है? किन्नर के चलते मौत हुआ है, प्रशासन हमको दारू पर बच्चा के आरोप लगा रहा है। आप इसको भेज दीजिए, वीडियो मीडिया को भेज दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अभी किसी की हत्या के बाद उसको अपराधी बता देना या उसको गलत बता देने से बात नहीं बनेगी। अगर वो व्यक्ति गलत कुछ कर रहा था तो पुलिस को आकर बंटी यादव को गिरफ्तार करना चाहिए था। मरने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया वो गलत कर रहा था। भैया कोई थाना हमको देवे सबूत मेरा बच्चा के,
ठीक बात। मुंह से हम कह रहे हैं कोतवाली मार दिया तो मान लीजिएगा आप किसी को बच्चा के मरने के बाद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कह रहे हैं कि इन जिस बच्चे की हत्या हुई है आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत काम कर रहे थे। अगर गलत काम कर रहे थे तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। गलत काम वो नहीं कर रहे थे। जब वो शराब बंद है तभी प्रशासन शराब क्यों? अरे प्रशासन तो खुद ही पैसा लेके शराब बेचवा रहा है, कौन नहीं जानता है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं सारा बिना पुलिस वाले के पैसा लिए हुए कहीं शराब थोड़े बिक रहा है। कोई हत्या हो गया तो जबरदस्ती दूसरे पर थोप रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोतवाली में जब ये गए हैं तो वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों ने इनको क्या मदद किया? कोई मदद नहीं किया, इनको परेशान किया। बल्कि लाश भी इन लोगों ने ये बता रहे हैं ये खुद ही ढूंढे हैं। पुलिस तो बैठी हुई है निकम्मा बन के। को भी 3 अपराधी को हम ही ने खोज के दिया है। अपराधी को इन्होंने ही पकड़ के दिया है, पुलिस के हवाले किया है। लाश भी अपने भाई का, अपने बच्चे का इन लोगों ने ढूंढा है। पुलिस तो खाली बैठकर यहाँ पर भाषणबाजी कर रही है। हम आते हैं आपसे शाम में। आप लोग कितने बजे धरना खत्म होगा? 5 बजे। 5 बजे। पुलिस निकम्मी नहीं हो गई है। ये सम्राट चौधरी का जो प्रशासन है वो निकम्मा हो गया है। सम्राट चौधरी जो ये रोज कह रहे हैं कि जाति पूछकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो, ये उसी का परिणाम है कि लोग यहाँ के बच्चे मारे जा रहे हैं। चाहे भरत भूषण तिवारी हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चे हों, यहाँ इनकी बंटी यादव की बात है। अगर आप पुलिस प्रशासन को छूट दे देंगे, कोई कंट्रोल है नहीं, जो जिसको मन है वहीं पे मार रहा है। 2 दिन पहले एक और घटना हुई है जहाँ पर एक पुलिस वाले के गाड़ी से एक युवक को ठोकर मार दी और युवक जिंदा है, गिरा हुआ है, लेकिन उसके गले पे पैर रखकर पुलिस वालों ने उसको मारा है। अभी जो 3 बात हम लोग कह रहे हैं कि आप जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। दूसरा कह रहे हैं कि उनके पत्नी को या घर में किसी को प्रशांत किशोर बंटी यादव के परिवार से मिलने के बाद अब सीधे जो है उठ रहे हैं और ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव जो है वो पहुंचे हैं और पप्पू यादव भी जो है देखिए किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद किस तरह का न्याय जो है मिलता है पीड़ित परिवार को, बंटी यादव के परिवार को, ये देखना होगा। फिलहाल सारी तस्वीरें सामने हैं।